यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के बीच पहुंचे और किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर विचार विमर्श किया। ऐसे में टिकैत का कहना है कि सरकार नहीं चाहती आंदोलन समाप्त हो और सरकार जैसे तैसे चुनावी इस आंदोलन के बीच में निकालना चाह रही है। टिकैत का ये भी कहना है कि किसान की जो मांगे हैं वे जायज हैं और सरकार को इन्हें तुरंत मान लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस आंदोलन को बदनाम कर सिखों का आंदोलन या फिर खालिस्तान का आंदोलन बता रही है। किसान बिना अपनी शर्त मंगवाए पीछे नहीं हटेगा और उसके लिए अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो 6 मेंबरी कमेटी फैसला लेगी और उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसको चला रही है सरकार, उस कमेटी से बातचीत करे। बगैर बातचीत और समाधान के वो किसान वापसी नहीं जाएगा। देश का किसान जहाँ पे आ गया वो पीछे नहीं हटेगा, ये कन्फर्म है। मतलब किसान हार कर नहीं जाएगा, किसान बातचीत से, समझाने से, समझौते से ही वापसी जाएगा। उनकी कमेटी से सरकार बातचीत करे। सिरे इसलिए नहीं लगती कि भारत सरकार इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक चलाना चाहती है। अगर सरकार चाहेगी तो लग जाएगा, सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन ख़त्म हो। इस आंदोलन के माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देश के किसानों को बांटना चाहती है। वो चाहती है कि इसको बदनाम करे किसानों को, कि किसान एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी तो थी, है और रहेगी। हमने एमएसपी गारंटी कानून की देश के किसानों ने मांग की है। सरकार वे क्या चुनाव लड़ेंगे? सरकार तो चुनाव से गिरती है, चुनाव से हमको दूर रहना है। कुछ लोग होंगे वहाँ पे जिससे किसान संगठनों को नुकसान होगा, उस तरह के लोग भी वहाँ पे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आरएसएस के लोग भी मौजूद हैं। इस टाइम पे भी वहाँ पे उन्हीं की रणनीति चल रही है। उन्हीं की रणनीति है कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले, इस तरह के बयानबाजी करें कि सरकारों को कहने का मौका मिले, पंजाब को नुकसान हो, खास करके इस आंदोलन को पंजाब का बनाया जाए, सिखों को बदनाम करा जाए, उनके साथ में किसानों को बदनाम करा जाए, पंजाब सरकार को बदनाम करा जाए। संयुक्त मोर्चा तो नहीं है वहाँ पे, संयुक्त मोर्चे ने उनकी बाहर से मदद की है। जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है वो करी है। और एक तालमेल कमेटी हमने बनाई है 6 मेंबरी, वो तालमेल कमेटी उनसे बातचीत करें, वार्ता में भी शामिल हो और आंदोलन में भी शामिल हो। वो तालमेल कमेटी से बात करके ही सारी चीज़ें होगी, वो हो जाएगा। ये आंदोलन कहाँ है, फिर इसका रुख क्या होगा, वो फिर आपस में तय करेंगे। को ये दिया है कि एक तो आपस में तालमेल रहें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ही दिल्ली गया था। वहाँ से जब इकट्ठे हैं तो हम सब इकट्ठे थे। आपस में झंडा बैनर वो अलग हो सकता है, लेकिन तालमेल होना चाहिए। अगर देश की कॉल दे रहे हैं तो तालमेल हो, गलत बयानबाजी ना करें। कोई भी इस तरह का बयान दे दे, क्योंकि सरकारें तो बयान करवाएगी कि किसान गलत बयानबाजी करें, उनसे बचे। और इकट्ठी बड़ी कॉल देनी हो तो फिर इकट्ठी कॉल दे। इस तरह के सारे प्रस्ताव हैं, जो उन्हीं के मुद्दे हैं। वही मेल तालमेल का है कि तालमेल करके ही बड़ी कॉल देनी चाहिए। हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है, तो अभी तो उनके साथ बात हुई नहीं हुई तो क्या है, उनको तो वही कमेटी तय करेगी। उन पर वो कमेटी ही निर्णय लेगी, जो भी लेगी। हम तो उनको देख रहे हैं, हम तो जहाँ सपोर्ट करने की जरूरत है, देश का किसान उनकी मदद करेगा। तो हम भी वही हैं और वे किसान भी वही हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा जहाँ कहेगा हम वहाँ पर जाएंगे। हमारे 40 लीडर हैं जो पहले थे, हम उन्हीं को लीडर मानते हैं जो दिल्ली से साथ में आए, दिल्ली 7 मोर्चे पर बैठे। वे 40-42 बड़े लीडर पूरे देश के हैं। हम आज भी उन्हीं को लीडर मानते हैं। जहाँ वे कहेंगे हम वहाँ पे काम करेंगे। ये ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली जा सकते हैं, ये दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक था कि ये कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, तो ये दिल्ली जा सकते हैं। ये वही 4 लाख ट्रैक्टर है जो 26 जनवरी में दिल्ली थे। ये वही ट्रैक्टर पूरे देश भर के हैं, ये जाएंगे। और किस राजधानी को और दिल्ली बनाना पड़ जाए, पूरा देश का किसान तैयार है। नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि गाजीपुर को बॉर्डर पर चलो। हमारी दिल्ली की कभी कॉल है ही नहीं। हमारा 14 मार्च का दिल्ली का प्रस्तावित है और वो पिछले 2 महीने पहला है। हम 14 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे। वो तो जो उनकी कमेटी है वही बता सकते। नहीं, राजनीति तो क्या, किसान क्या राजनीति करेगा।
अपनी बात कहता है किसान।